हेलो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी तेज चलती है कि किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन सीखना तो जरूरी है ना। इसी सोच से बना है ये चैनल ऑडियो बुक नेशन। यहां हम आपको सुनाते हैं वो बुक्स जो आपकी सोच बदल सकती है और शायद आपकी जिंदगी भी। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करके भी करोड़ों कमाते हैं? फर्क सिर्फ सोच का होता है। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप भी सोचते हैं पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिखाती है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये किताब है रिच डैड पुअर डैड, और अगर आप इसे समझ गए तो शायद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। जरा सोचिए, हर दिन लाखों लोग मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर भी पैसों की चिंता कभी खत्म नहीं होती। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं लेकिन उनके पास पैसा, समय और आजादी तीनों होती है। फर्क कहां है? मेहनत में, किस्मत में या सोच में? रिच डैड पुअर डैड ये कहानी है दो पिताओं की, दो सोचों की, और एक ऐसी सीख की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक पिता कहते थे, पढ़ाई करो, नौकरी करो और पैसे के लिए काम करो। दूसरा कहते थे, पढ़ाई करो, सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। और इन्हीं दो सोचों के बीच खड़ा था एक लड़का, रॉबर्ट कियोसाकी, जिसने महसूस किया कि अमीरी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। अगर आप वो इंसान है जो रोज मेहनत करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आखिर अमीर लोग क्या सोचते हैं जो बाकी नहीं सोचते, तो ये वीडियो, ये किताब आपके लिए है। क्योंकि जब आप पैसे के लिए काम करना छोड़ देते हैं और पैसों को अपने लिए काम करना सिखा देते हैं, तभी असली आजादी शुरू होती है। तो चलिए जानते हैं रिच डैड पुअर डैड की वो बातें जो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी जिंदगी तीनों बदल देंगी। हर बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता है। कुछ लोग किताबों से सीखते हैं और कुछ जिंदगी से। रॉबर्ट कियोसाकी नाम का एक लड़का था, हवाई में रहता था, एक आम मिडिल क्लास फैमिली से। उसके दो पिता थे, एक असली पिता हाईली एजुकेटेड, बहुत समझदार, बहुत मेहनती, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन में रहते थे, और दूसरा पिता उसके दोस्त माइक के पिता, जो बहुत अमीर नहीं थे लेकिन धीरे धीरे अमीर बनते गए। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड कहता था और अपने असली पिता को पुअर डैड। दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों ने मेहनत की थी, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। गरीब पिता कहते थे, पैसे के लिए मेहनत करो, नौकरी करो और सिक्योर रहो। अमीर पिता कहते थे, पैसे को तुम्हारे लिए मेहनत करना सिखाओ। रॉबर्ट कहता है, मैं दो आवाजों के बीच फंसा रहता था। एक कहती थी, स्कूल जाओ, पढ़ो, नौकरी करो। दूसरी कहती थी, सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। और यहीं से उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू होती है। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक दोनों 9 साल के थे। वे स्कूल में अमीर बच्चों को देखते थे जो साइकिल से आते थे, लंच में फैंसी चीजें खाते थे और वीकेंड्स पर घूमने जाते थे। एक दिन दोनों ने तय किया, हमें भी अमीर बनना है। उन्होंने रिच डैड से पूछा, अंकल, हमें अमीर कैसे बनना है? रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर काम करते रहोगे। अगर तुम पैसे को समझ लोगे तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा। उन्होंने दोनों को अपने छोटे से स्टोर में काम पर रख लिया, हर शनिवार को कुछ घंटे और बदले में बस कुछ पैसे। रॉबर्ट ने कुछ हफ्ते तक किया, फिर परेशान हो गया। वो बोला, मैं इतना काम करता हूं और इतने कम पैसे मिलते हैं, ये तो गलत है। रिच डैड ने कहा, यही फर्क है अमीर और गरीब की सोच में। गरीब गुस्सा करता है
और छोड़ देता है। अमीर ऑब्जर्व करता है और सीखता है। उन्होंने कहा, लाइफ तुम्हें बार बार यही टेस्ट देगी। जब तक तुम कंट्रोल में नहीं आते, तुम पैसे के गुलाम बने रहोगे। उस दिन रॉबर्ट को पहली बार समझ आया, द पुअर वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। लेसन 2, पैसों का खेल समझो। रिच डैड ने सिखाया कि पैसा एक इल्यूजन है। अगर तुम उसे समझते नहीं तो वो तुम्हें चला लेता है। उन्होंने कहा, लोग पैसे के लिए डर में जीते हैं। नौकरी खोने का डर, ईएमआई का डर, फ्यूचर का डर, और यही डर उन्हें गुलाम बना देता है। रॉबर्ट ने पूछा, तो क्या डर खत्म करना चाहिए? रिच डैड बोले, नहीं, डर को पहचानो और उसे अपने लिए इस्तेमाल करना सीखो। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे काम करना है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट कहता है, वो पहला दिन था जब मैंने समझा कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि मैं अब पैसों से डर नहीं रहा था, मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। लेसन 3, माइंडसेट ऑफ द रिच। कुछ महीनों बाद रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक से पूछा, तुम दोनों क्या सीखना चाहते हो? दोनों बोले, पैसे कमाना। रिच डैड मुस्कुराए, अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे, लेकिन अगर तुम सीखोगे कि पैसा कैसे बहता है तो तुम उसे कंट्रोल कर लोगे। उन्होंने सिखाया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, इमोशन ड्रिवन और नॉलेज ड्रिवन। इमोशन ड्रिवन लोग डर, गुस्सा और लालच में फैसले लेते हैं। नॉलेज ड्रिवन लोग फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग और विजन से। रिच डैड बोले, जब तुम डर के कारण कुछ करते हो, जैसे नौकरी छोड़ने से डर या पैसे खोने से डर, तो तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो। लेकिन जब तुम सीखने के लिए कुछ करते हो, तब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। रॉबर्ट कहता है, हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग भाग्यशाली हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक चीज अच्छे से समझते हैं, पैसा कैसे बहता है। लेसन 4, द रैट रेस। रिच डैड ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है? रैट रेस। उन्होंने समझाया, लोग स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, ईएमआई भरते हैं, फिर और मेहनत करते हैं, और यही साइकिल बार बार चलती रहती है। लोग सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो बस एक ही जगह पर दौड़ रहे होते हैं। रिच डैड बोले, अगर तुम रैट रेस से निकलना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। ये थी शुरुआत उस सोच की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट ने 2 पिताओं से 2 बातें सीखी। एक सिखाता था सुरक्षा, दूसरा सिखाता था आजादी। एक कहता था नौकरी करो, दूसरा कहता था सिस्टम बनाओ। और इन 2 सोचों के बीच खड़ा एक बच्चा धीरे धीरे समझने लगा कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है, और यहीं से शुरू होती है उस लड़के की असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ सपना नहीं, एक स्किल है। जब आप पैसे की सच्चाई समझ लेते हैं तो दुनिया आपको पहले जैसी नहीं लगती। रॉबर्ट कियोसाकी अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसके 2 पिताओं की सोच अब और साफ दिखने लगी थी। एक पिता कहता, पैसे के लिए मेहनत करो ताकि जिंदगी सुरक्षित रहे। दूसरा कहता, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए मेहनत करो। और यही बात थी जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। लेसन 5, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। रिच डैड ने कहा, फाइनेंशियल एजुकेशन किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इसलिए अमीर और गरीब के बीच फर्क कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने समझाया कि स्कूल हमें सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। वे हमें गुड एम्प्लॉय बनाते हैं, लेकिन गुड इन्वेस्टर नहीं। रॉबर्ट ने महसूस किया कि बहुत सारे लोग पैसों के बारे में सब कुछ जानते हैं, कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे बचाना और मल्टीप्लाई करना है। रिच डैड ने एक कागज निकाला और बोला, देखो बेटा, ये है असली गेम। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और गरीब लायबिलिटीज।
रॉबर्ट थोड़ा कंफ्यूज हुआ। एसेट्स, लायबिलिटीज? रिच डैड मुस्कुराए। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। लेसन 6, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। उन्होंने कहा, एक मिडिल क्लास व्यक्ति घर खरीदता है और सोचता है कि वो अमीर हो गया, लेकिन असल में वो अपने पूरे जीवन उस घर की ईएमआई भरने में निकाल देता है। यानी घर उसे अमीर नहीं बनाता, वो उसकी जेब से पैसा निकालता है, तो वो लायबिलिटी है। अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टीज, और वही एसेट्स उनके लिए पैसा बनाते रहते हैं। रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के फ्लो को समझना। रॉबर्ट ने कहा, तो मतलब अमीर लोग पैसे के लिए नहीं, पैसे को काम पर लगाने के लिए काम करते हैं? रिच डैड बोले, एग्जैक्टली। पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। उन्होंने एक लाइन कही जो रॉबर्ट की जिंदगी में गूंजती रही, अगर तुम अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें कंट्रोल करेंगे। लेसन 7, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कई साल बाद रिच डैड ने उसे एक नया कॉन्सेप्ट समझाया, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने 4 बॉक्स बनाए और बोले, जिंदगी में लोग 4 जगहों में से किसी एक में होते हैं। ई, एम्प्लॉय, जो किसी और के लिए काम करता है। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के लिए काम करता है। बी, बिजनेस ओनर, जो सिस्टम बनाता है, जो उसके लिए काम करता है। आई, इन्वेस्टर, जो अपने पैसों से पैसा बनाता है। रिच डैड बोले, ज्यादातर लोग ई और एस में रहते हैं, वहां मेहनत है लेकिन आजादी नहीं। अमीर लोग बी और आई में रहते हैं, जहां पैसा उनके लिए काम करता है। अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें ई से बी और आई की ओर बढ़ना होगा, और ये जर्नी शुरू होती है नॉलेज से। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन ये जर्नी मुश्किल नहीं है? रिच डैड बोले, मुश्किल है लेकिन गुलामी से आसान है। लेसन 8, द पावर ऑफ रिस्क। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते थे, रिस्क मत लो, सेफ रहो, जॉब ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन रिच डैड का मानना था, रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई बड़ा नहीं बनता। उन्होंने कहा, लोग रिस्क से नहीं डरते, वो रिस्क न समझने से डरते हैं। जब तुम नॉलेज बढ़ाते हो तो रिस्क कम हो जाता है। रिस्क हमेशा इग्नोरेंस में छिपा होता है। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में होती है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास समझ है तो पैसा खुद आ जाएगा। लेसन 9, टैक्सेस और अमीरों का खेल। रिच डैड ने एक और बड़ा राज बताया, अमीर लोग टैक्सेस का खेल समझते हैं, पुअर लोग पैसे कमाते हैं और टैक्स देते हैं। अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और टैक्स बचाते हैं। उन्होंने कहा, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के पास ऐसे रास्ते होते हैं जिनसे वो अपने पैसे को स्मार्टली यूज करते हैं, जबकि एम्प्लॉइज अपनी इनकम से पहले ही टैक्स दे देते हैं। नॉलेज ही पावर है, और अगर तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है तो सिस्टम तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। रॉबर्ट कहता है, मैंने तब महसूस किया कि फाइनेंशियल सिस्टम कोई दुश्मन नहीं है, बस एक ऐसा खेल है जिसे या तो तुम सीखो या फिर वो तुम्हें हरा देगा। लेसन 10, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर लर्निंग। रिच डैड कहते थे, हर जॉब को एक स्कूल समझो, हर स्किल जो तुम सीखते हो वो तुम्हारे भविष्य की एसेट है। उन्होंने कहा, सीखो कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, और सबसे जरूरी, पैसे को कैसे समझना है। हर स्किल तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाती है। रॉबर्ट ने कहा, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? रिच डैड मुस्कुराए, नहीं बेटा, जॉब छोड़ो मत, बस उसे लर्निंग ग्राउंड की तरह यूज करो, सीखो और आगे बढ़ो। रॉबर्ट कहता है, मुझे तब एहसास हुआ कि असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि नॉलेज, माइंडसेट और एक्शन में है। रिच डैड हमेशा कहते थे, मनी डजंट मेक यू रिच, फाइनेंशियल एजुकेशन डज।
अगर तुम पैसों को समझ जाओ तो तुम सिस्टम को समझ जाओगे, और जिस दिन तुम सिस्टम को समझ गए उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। और यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट की अगली यात्रा, जहां वो सीखता है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि एक टूल है जो तुम्हें फ्रीडम देता है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना, वही है असली कला। रॉबर्ट कियोसाकी अब जवान हो चुका था। वो नौकरी कर रहा था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन कुछ अंदर से खाली खाली सा लगता था। वो सोचता, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं वही नहीं कर रहा जो मेरे पुअर डैड करते थे? उसका मन बार बार रिच डैड की बातें याद करता था। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग सिस्टम के लिए। लेसन 11 अमीरी माइंडसेट से शुरू होती है। रिच डैड ने कहा था, अमीर बनना जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सोच गरीब है, तब तक पैसा तुम्हारे पास आकर भी टिकेगा नहीं। रॉबर्ट ने पूछा, तो सोच कैसे बदले? रिच डैड बोले, सीखो अपने पैसों से सवाल पूछना। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम्हारे पास पैसा आए, खुद से पूछो, क्या मैं इसे खर्च करने जा रहा हूं, या इसे मल्टीप्लाई करने का रास्ता ढूंढ रहा हूं? क्योंकि गरीब पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास उसे सेव करते हैं, और अमीर उसे ग्रो करते हैं। रॉबर्ट धीरे धीरे समझ गया कि पैसा सिर्फ इनकम नहीं है, वो एक टूल है जो या तो तुम्हारे लिए काम करेगा या तुम्हें काम करवाएगा। लेसन 12 द पावर ऑफ एक्शन। रिच डैड कहते थे, नॉलेज यूजलेस है अगर तुम उसे यूज नहीं करते। एक्शन ही हर सीख को असली वैल्यू देता है। उन्होंने कहा, बहुत लोग पैसे के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कुछ करते हैं। फियर उन्हें रोकता है। पैसे खोने का डर, फेलियर का डर, सोसाइटी का डर। रॉबर्ट ने महसूस किया, अगर डर को खत्म नहीं किया जा सकता तो उसे डायरेक्शन देना सीखा जा सकता है, क्योंकि डर हमेशा रहेगा, पर क्या वो तुम्हें पीछे खींचेगा या आगे बढ़ाएगा, ये तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करता है। करेज isn't the absence of fear, it's the decision to move forward despite it. रिच डैड बोले, अगर तुम जीतना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखो, लेकिन समझदारी से। हर गलती एक नया लेसन देती है। हार से मत डरना, क्योंकि वही तुम्हें जीत के लायक बनाती है। लेसन 13 लर्न डोंट अर्न। रॉबर्ट अब समझने लगा था कि जीवन की असली दौलत सीखने में है, कमाने में नहीं। रिच डैड कहते थे, हर काम, हर नौकरी, हर अनुभव से कुछ सीखो, और एक दिन वो सारी स्किल्स मिलकर तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बना देंगी। उन्होंने कहा, पुअर डैड डिग्रीज पर भरोसा करते थे, मैं नॉलेज पर। डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन नॉलेज तुम्हें आजादी दिलाएगी। रॉबर्ट ने कई जॉब्स की, कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा। मार्केटिंग, सेल्स, पीपल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, और यही चीजें बाद में उसकी ताकत बन गई। लेसन 14 बिल्डिंग दी फाइनेंशियल फाउंडेशन। रिच डैड ने सिखाया, फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 स्तंभ हैं, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और माइंडसेट। उन्होंने कहा, हर महीने अपने इनकम का एक हिस्सा बचाओ नहीं, इन्वेस्ट करो। पैसा बैंक में रखकर नहीं बढ़ता, वो तब बढ़ता है जब तुम उसे सही जगह लगाते हो। रॉबर्ट ने देखा, पुअर डैड अपने बच्चों से कहता था, पैसा बचाओ। रिच डैड कहता था, पैसे को काम पर लगाओ। हर महीना एक नया मौका है, या तो तुम खर्च कर दो या कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हें हर महीने कमाए। हर छोटा निवेश, हर छोटी स्किल एक दिन बड़ा फर्क लाती है। लेसन 15 पे योरसेल्फ फर्स्ट। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, हर महीने सबसे पहले खुद को पे करो। रॉबर्ट बोला, लेकिन बिल, EMI, खर्चे? रिच डैड बोले, यही फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब पहले सबको पे करते हैं और अंत में खुद को। अमीर पहले खुद को पे करते हैं, फिर बाकी दुनिया को। जब तुम खुद को पहले पे करते हो तो तुम अपने अंदर डिसिप्लिन
और रिस्पेक्ट पैदा करते हो, और ये रिस्पेक्ट धीरे धीरे अमीरी में बदल जाती है। रॉबर्ट कहता है, मुझे तब एहसास हुआ कि अमीरी कोई लक नहीं है, वो हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का नतीजा है। लेसन 16, द पावर ऑफ गिविंग। रिच डैड कहते थे, पैसे की असली वैल्यू तब आती है जब तुम उसे शेयर करते हो। अमीर लोग सिर्फ लेते नहीं, देते भी है। आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज, डोनेशंस, मेंटरशिप। जब तुम दूसरों को ग्रो करते हो तो यूनिवर्स तुम्हें मल्टीप्लाई करके वापस देता है। रॉबर्ट ने कहा, तो मतलब अमीरी सिर्फ लेने की नहीं, देने की सोच है। रिच डैड मुस्कुराए, सही कहा बेटा। पुअर माइंडसेट कहता है मुझे और चाहिए, रिच माइंडसेट कहता है मैं और बांट सकता हूं। पैसा एक एनर्जी है, जितना फ्लो में रहेगा उतना बढ़ेगा, और जिस दिन तुमने उस फ्लो को समझ लिया, उस दिन तुम सिर्फ अमीर नहीं, आजाद बन जाओगे। रॉबर्ट कहता है, मुझे अब समझ आया कि मेरे दोनों पिता गलत नहीं थे, बस दोनों की सोच अलग थी। पुअर डैड ने उसे सिखाया कि एजुकेशन और ऑनेस्टी जरूरी है। रिच डैड ने सिखाया कि फाइनेंशियल एजुकेशन और करेज जरूरी है। दोनों से उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। ज्ञान ही असली दौलत है, और पैसा बस उस ज्ञान का रिफ्लेक्शन। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपनी सोच बदलो, डर से भागो मत, उसे डायरेक्शन दो, और सबसे जरूरी, सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जैसा कि रिच डैड कहते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अ ड्रीम, इट्स अ स्किल। और ये स्किल हर कोई सीख सकता है। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नई शुरुआत बन जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दो पिताओं के बीच पला एक बच्चा, जिसने सीखा कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से शुरू होती है। लेसन 17, द पावर ऑफ चॉइस। रिच डैड हमेशा कहते थे, हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो अपने डर को चुनो या अपने सपनों को। रॉबर्ट कहता है, जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। पुअर डैड डर के साथ जीते थे। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर पैसे खत्म हो गए? रिच डैड फेथ के साथ जीते थे। क्या होगा अगर मैं कोशिश करूं और सफल हो जाऊं? रॉबर्ट को समझ आ गया कि जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते तो तुम नहीं करोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो रास्ता खुद बन जाएगा। रिच डैड कहते थे, एवरी डे यू मेक अ चॉइस टू बी रिच, पुअर और मिडिल क्लास। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। लेसन 18, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। रॉबर्ट अब खुद पैसे इन्वेस्ट करने लगा था। उसने कहा, मैंने छोटे छोटे कदमों से शुरू किया, कुछ शेयर्स, कुछ रियल एस्टेट, कुछ स्मॉल बिजनेस आइडियाज। रिच डैड बोले, सफल लोग बड़े कदम नहीं उठाते, वो छोटे कदम लगातार उठाते हैं। हर इन्वेस्टमेंट एक बीज की तरह है, आज लगाओगे कल उसका पेड़ उगेगा। उन्होंने सिखाया, पैसे को मल्टीप्लाई करना कोई जादू नहीं, बस पेशेंस और नॉलेज चाहिए। हर महीने अपने इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करो, छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी से पड़ता है, और जब तुम इस डिसिप्लिन को अपनाते हो तब पैसा तुम्हारा नौकर बन जाता है, न कि तुम उसका। लेसन 19, द फियर ऑफ लूजिंग। रिच डैड कहते थे, लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो हारने से डरते हैं। विनर्स भी हारते हैं, लेकिन वो सीखते हैं। लूजर्स हारते हैं और ब्लेम करते हैं। रॉबर्ट कहता है, हर बार जब मैं पैसा खोता था मैं डर जाता था, लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम सीख रहे हो तो तुम हारे नहीं। हर लॉस फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। लोग कहते हैं कि रिस्क डेंजरस है, लेकिन असली डेंजर तो इग्नोरेंस है। रिस्क तब तक रिस्क है जब तक तुम उसे समझते नहीं। लेसन 20, बी एन ऑब्जर्वर।
रिच डैड ने सिखाया, हमेशा ऑब्जर्व करो कि पैसे की दुनिया कैसे बदल रही है। टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, जॉब्स, इकोनॉमी, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जो सीखते रहते हैं वही टिकते हैं। उन्होंने कहा, पैसे की दुनिया में कोई परमानेंट जीत या हार नहीं है, सिर्फ सीखने वाले और हार मानने वाले होते हैं। रॉबर्ट कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों इन्वेस्टमेंट्स की, कुछ सफल हुई, कुछ नहीं, लेकिन हर एक ने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब पहुंचाया। और धीरे धीरे मैंने समझा, अमीरी का मतलब लक्जरी नहीं, आजादी है। लेसन 21, ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम। रिच डैड ने एक दिन कहा, फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। फ्रीडम का मतलब है कि तुम्हारे पास चॉइसेस है। तुम वो कर सको जो तुम चाहते हो, जब चाहो, जिस तरह चाहो। अगर तुम हर सुबह खुद से पूछ सको, आज मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, और जवाब हां हो, तो तुम अमीर हो। रॉबर्ट कहता है, उस दिन मैंने समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि कंट्रोल ओवर योर टाइम है। और वो कंट्रोल सिर्फ वही पा सकता है जो पैसे के खेल को समझता है। लेसन 22, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। रिच डैड ने आखिरी में कहा था, जिंदगी में सीखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जितना तुम सीखते हो उतना तुम्हारा दिमाग एक्सपैंड होता है। दी मोर यू लर्न, दी मोर यू अर्न, नॉट जस्ट इन मनी बट इन लाइफ। रॉबर्ट ने महसूस किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा का कोई अंत नहीं होता, वो हर दिन इवॉल्व होती रहती है। हर किताब, हर गलती, हर अनुभव एक नया लेसन है। हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन पहले अपने अंदर उस सोच को अमीर बनाना होगा, क्योंकि पैसा सिर्फ वही पाता है जो उसके लायक बनता है। लेसन 23, दी लेगेसी। रॉबर्ट कहता है, मेरे दोनों पिताओं ने मुझे अलग अलग गिफ्ट्स दिए। एक ने एजुकेशन दी, दूसरे ने फाइनेंशियल एजुकेशन, और आज मैं जो हूं वो उन दोनों की वजह से हूं। पुअर डैड ने मुझे एथिक्स सिखाए और रिच डैड ने मुझे इकोनॉमिक्स। एक ने कहा ईमानदार रहो, दूसरे ने कहा समझदार रहो, और आज मैं दोनों से यही कहना चाहता हूं, थैंक यू, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि अमीरी का असली मतलब है अपने सपनों को चुनने की आजादी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी सोच की है। हर वो इंसान जो ये सुन रहा है, उसके अंदर दो आवाजें हैं। एक कहती है सुरक्षित रहो, दूसरी कहती है बढ़ो। अब फैसला तुम्हारा है, तुम किसकी सुनोगे? क्योंकि जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, डोंट लेट मनी कंट्रोल यू, लर्न टू कंट्रोल मनी। और याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये हर उस इंसान की हकीकत बन सकती है जो आज पहला कदम उठाने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, यहां पर इस बुक की सारांश खत्म होती है, और मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सिखाने को जरूर से जरूर मिला होगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की दिलचस्प ऑडियो बुक्स लाता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलता हूं आपको किसी अगली वीडियो में।